अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो कलीमे ज़बान पर हल्के और आमाल तोलने वाले मीज़ान में भारी है और रहमान को बहुत प्यारे हैं। वो ये है सुभान अल्लाहि बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हदीस मुबारका सहीह बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हुकूमती स्कॉलरशिप्स का इस्तेहसाल, स्कॉलरशिप्स के इजराई मगर तलबा महरूम। स्कॉलरशिप फर्जी अकाउंट पर मंगवाने का संगीन मामला मंजर-ए-आम पर। एक कंप्यूटर सेंटर के मालिक पर मुकदमा दर्ज। सहाफियों के मसाइल की एकसुई की जाए। बरसर खिदमत सहाफियों को एक्रेडिटेशन, हेल्थ कार्ड, डबल बेडरूम फ्राहम किए जाए। जियो 239 को मनसूख किया जाए। TUWJ का आरमूर में एहतजाज और हुकूमत से मुतालबा। एक मरीज एक आरेजा मगर रिपोर्ट्स अलग अलग। एक डॉक्टर ने गुर्दे का मर्ज बताया और दूसरे ने उसको गलत बताया। कौन सी रिपोर्ट सही है और कौन सी गलत, तहकीकात करवाने कांग्रेस का जिला कलेक्टर से मुतालबा। शहर की पॉश NRI कॉलोनी कीचड़ में भरी हुई, अवाम का चलना फिरना दुश्वार। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से तवज्जो की अपील की। खवातीन और स्कूली तलबा दुश्वारियों का शिकार। अब खबरें तफसील से। एक नौजवान को दो डॉक्टर्स को दिखाया गया। एक ने उसको गुर्दे के आरेजे में मुब्तला बताया जबकि दूसरे ने गुर्दे को सही हालत में बताया। दो रिपोर्ट्स, एक सही एक गलत, मगर कौन सी सही और कौन सी गलत है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जवाब के लिए तहकीकात करवाने सदर जिला कांग्रेस की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी। सदर जिला कांग्रेस मनाला मोहन रेड्डी की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन के एक वफद ने जिला कलेक्टर राम मोहन राव को एक शिकायती मकतूब हवाले करते हुए मुतालबा किया कि खानगी दवाखानों की जानिब से दी जाने वाली मुतज़ाद रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाए और गलत रिपोर्ट देने वालों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। इस वफद में सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस अब्दुल करीम बब्बू भी शामिल थे। मनाला मोहन रेड्डी ने बताया कि मनोज नामी नौजवान को तबीयत की खराबी की बिना पर प्रगति हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां स्कैनिंग के बाद डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट में गुर्दे में खराबी और यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन है, लिहाजा इसका तवील इलाज लाजमी है। इस रिपोर्ट से परेशान और गैर मुतमईन वालिदैन ने मनोज को होप हॉस्पिटल से रुजू किया। इस दवाखाने में भी मनोज की स्कैनिंग की गई और फिर डॉक्टर ने बताया कि मनोज को गुर्दे का कोई मसला लाहक नहीं है और उसमें कोई खराबी नहीं है। अब वालिदैन परेशान हैं कि दोनों दवाखानों के डॉक्टर्स और रिपोर्ट्स में कौन सा डॉक्टर सही बता रहा है और कौन सा डॉक्टर गलत, कौन सी रिपोर्ट सही और कौन सी रिपोर्ट गलत। इस मामले में उलझे हुए वालिदैन के जरिए ये मामला कांग्रेसी कायदीन तक पहुंचा, जिसके बाद कांग्रेसी कायदीन ने इस मामले को जिला कलेक्टर के इल्म में लाते हुए इन रिपोर्टों की माहिरीन के जरिए जांच और कौन सी सही है उसको मंजर आम पर लाने की दरख्वास्त की। मनाला मोहन रेड्डी ने कहा कि डॉक्टरों की मुतज़ाद रिपोर्टें अवाम के लिए खतरनाक है। अब सवाल यह है कि कौन सा डॉक्टर सही इलाज कर रहा है और कौन सा डॉक्टर गलत। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो अवाम की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। मनोज बोल के एक पेशेंट को प्रगति हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ डॉक्टर जब पेरेंट्स को बोल के क्या किया, स्नेहा स्कैनिंग सेंटर में स्कैनिंग करो बोल के बोलने के बाद स्कैनिंग करने के बाद यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन और गुर्दे का प्रॉब्लम है बोल के डॉक्टर साहब रिपोर्ट दिए। उनका पेरेंट्स तो डर के क्या है बोले तो दूसरा हॉस्पिटल गए, ये सही है नहीं है बोल के। होप हॉस्पिटल में गए तो और दूसरा बार स्कैनिंग निकले तो कुछ भी नहीं है बोल के वो डॉक्टर रिपोर्ट दिए। कलेक्टर साहब ने हम लोग दरखास्त दिया, इसमें कौन सा सही है, किसका सही है, किसका नहीं है बोल के इंक्वायरी करके क्रिमिनल एक्शन ले बोल के हम लोग कलेक्टर साहब को दरखास्त दिया। एक सनसनीखेज स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया। तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ और उनके नाम पर हुकूमत से भारी रकूमात हासिल करने की बात सामने आई। दरख्वास्त गुजार तलबा तरबियत से महरूम, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वो तरबियत हासिल कर रहे हैं और इनके नाम पर फर्जी अकाउंट जिसमें स्कॉलरशिप्स का पैसा आता है, जिसका इल्म तलबा को नहीं होता। देखिए एक रिपोर्ट। एक सनसनीखेज मामला उभर कर सामने आया।
एक मारूफ कंप्यूटर सेंटर जो आजम रोड पर चलाया जाता है, उसकी एक ब्रांच सीएम रोड पर भी वाक़ है। इस ब्रांच के जरिए कंप्यूटर के मुख्तलिफ कोर्सों की तरबियत के लिए, जो कि हुकूमत की जानिब से तलबा को रोजगार से मरबूत करने के लिए मुफ्त करवाए जाते हैं, उसके लिए दरख्वास्तें तलब की गई। बहुत से तलबा ने इस कोर्स में तरबियत के लिए दरख्वास्त दाखिल, जिनमें से एक शेख मिराज नामी तालिब इल्म भी शामिल था। उसने बताया कि वो 2017 में इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था और इंटर कॉलेज तलबा के लिए इसी कंप्यूटर सेंटर ने दरख्वास्तें तलब की थी, जिस पर सितंबर 2017 में उसने इस कंप्यूटर सेंटर पर अपनी दरख्वास्त दाखिल की थी। उसके बाद वो 12 सवाल करता रहा कि आखिर ये क्लासेस कब शुरू किए जाएंगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला, बल्कि लीत व लाल का मुजाहरा किया जाता रहा। उसके बाद मेराज ने खामोशी इख्तियार कर ली और समझा कि इस तरबियत का मामला शायद मुलतवी हो गया है। लेकिन जब हाल ही में वो अपना अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा गया तो वहां उसको बताया गया कि उसका अकाउंट पहले से ही जारी है। नौजवान मेराज हैरत का शिकार हो गया, क्योंकि उसने तो ये अकाउंट कभी खुलवाया ही नहीं। और तब हकीकत मंजर आम पर आई कि ऑनलाइन दरख्वास्त के लिए हासिल किए गए सर्टिफिकेट्स और दीगर जरूरी शनाख्ती कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए इसका अकाउंट फर्जी दस्तखत के साथ उसके नाम से खोला गया, जिसमें 30,000 रुपये स्कॉलरशिप की रकम जमा हुई और उसको 10,000 के लिहाज से 3 बार विड्रॉ किया गया। ये एक संगीन इल्जाम है, मगर मेराज ने इस ताल्लुक से शिकायत की और एफआईआर दर्ज करवाया और पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुड़ी हुई है। अब देखना यह है कि ऐसा वाकया महज मेराज के साथ ही पेश आया है या फिर ऐसे मजीद कई मामलात मंजर आम पर आएंगे। हुकूमती स्कीमात के नाम पर तलबा से दरख्वास्तें लेना और तरबियती क्लासेस न चलाते हुए तलबा को जेर तरबियत बताकर हुकूमत से स्कॉलरशिप फर्जी अकाउंट में जमा करवाना और उस रकम का इस्तेहसाल करना एक संगीन स्कैंडल को मंजर आम पर ला सकता है, क्योंकि इस मामले में तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मेराज है, मैं मालापल्ली का रहने वाला। 2017 में मेरा इंटर कंप्लीट हुआ। 2017 सितंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों के इंटर पास बच्चों के लिए जो है स्कीम थी, कंप्यूटर कोर्सेज था। इसके बाद जो है स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से आती और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आता। बल्कि इसकी वेबसाइट जो है आटो नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्विस पॉइंट सीएम रोड वालों के पास थी। वहाँ पर जो है 2017 सितंबर में मैं ऑनलाइन कराया और ये सारे डॉक्यूमेंट दिए और वहाँ पे जो है ऑनलाइन होने के बाद जो है वो बोले हमको 2-4 दिन के बाद जो है क्लासेस स्टार्ट होने के बाद हम आपको कॉल करके बुलाते। फिर वो कॉल करके बुलाए नहीं। 2-4 रोज़ के बाद जो है जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के सीपी पॉइंट आटो नगर सीएम रोड पे गया तो वो बोले कि अब स्टार्ट नहीं हुए क्लासेस, जब स्टार्ट हुए तो हम आपको कॉल करके बुलाते। फिर इसके बाद और 2-4 दिन के बाद मैं यहाँ पर गया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं कि जब स्टार्ट होंगे तो हम आपको बुलाते बोल के बोले। फिर इसके बाद जो है मैं वहाँ पर जाना छोड़ दिया, गया नहीं। तो मेरा जो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है बैंक अकाउंट था और मुझे 2019 सितंबर में जो है मुझे अकाउंट की ज़रूरत पड़ी। तो मैं अकाउंट खोलने के लिए 10 सितंबर 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीपी पॉइंट आटो नगर सीएम रोड पे गया। तो वो जो है मेरा अकाउंट खोलने से पहले ये बोले कि आपका आधार कार्ड जो है अपडेट करा लो। यहाँ पर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। तो मैं इंक्वायरी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के मेन ब्रांच हैदराबाद रोड पर गया। वहाँ पर वो जो मैं अकाउंट खोलने के लिए गया तो वो मुझे बोले कि आपका अकाउंट जो है ओपन है ऑलरेडी। मैं उनसे बोला कि भाई मैं जो अब तक अकाउंट यहाँ पे खोला नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा कोई अकाउंट नहीं है। तो मेरे बोलने के बाद जो है बैंक के एम्प्लॉइज़ अंदर से वो फॉर्म निकाले, जो अकाउंट ओपन करने का फॉर्म होता वो फॉर्म निकाले। इसके बाद बताया कि ये जो है आपका 2017 सितंबर में आपका अकाउंट ओपन हुआ। मैं बोला भाई मैं तो ओपन करा नहीं। तो वो बताया कि आटो नगर के सर्विस पॉइंट से आपका अकाउंट ओपन हुआ। तो मुझे पूरी इंक्वायरी मालूम करने के लिए बैंक के मैनेजर के पास गया। तो वो बैंक के मैनेजर बोले कि इसका अकाउंट खुले हुआ है, इसका स्टेटमेंट। मैं बोला कि इसका स्टेटमेंट में क्यों ना, तो वो एप्लीकेशन लिख के दो बोल के बोले। एप्लीकेशन में जब लिख के दिया तो वो मुझे बैंक का स्टेटमेंट दिए और जो बैंक का फॉर्म अकाउंट एप्लीकेशन का जो फॉर्म था वो फॉर्म के ऊपर जो है सिग्नेचर भी फेक करे और सिग्नेचर भी फेक करके अकाउंट ओपन करे और मोबाइल नंबर भी जो था वो भी फेक था मोबाइल नंबर। और जब मैं एप्लीकेशन दे के स्टेटमेंट निकाला तो उसके अंदर जो मिनरिटीज़ की तरफ से 30,000 रुपये आए हुए थे और उसको आटो नगर के सर्विस पॉइंट से तीन मरतबा 10,000 रुपये करके निकाल लिया गया। और इसके लिए जो मैं पुलिस में भी कंप्लेन दिया। यूनिवर्सल टेक्नोलॉजीज वालों का ये ब्रांच है आटो नगर में। शहर की पॉश कॉलोनी मानी जाने वाली NRI कॉलोनी कीचड़ में लथपथ नजर आ रही है। कीचड़ इतना कि अवाम का चलना दुश्वार हो चुका है।
ऑटोस अंदर आने से इनकार करते हैं, लिहाजा खवातीन और स्कूली तलबा मसाइल से दो चार हैं। इनको कीचड़ में पैदल चलना पड़ता है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से तवज्जो की अपील की। NRI कॉलोनी, जिसको अच्छी कॉलोनियों में शुमार किया जाता है और यहाँ पर क़याम करने को अहमियत दी जाती है, लेकिन ये कॉलोनी अब बदतर सूरत हाल से दो चार है। गंदगी और ताफुन से माहौल पूरा गंदा है। बिलखुसूस सड़कों की हालत अबतर बनी हुई है। सड़क में जावजा गड़े हो चुके हैं और बारिश के पानी से कीचड़ बना हुआ है। अवाम का चलना फिरना दुश्वार हो चुका है। बिलखुसूस कमसीन बच्चे और खवातीन मुश्किलात से दो चार है। ऑटो इस सड़क पर आने के लिए कतई तैयार नहीं है, लिहाजा खवातीन और स्कूली तलबा को कीचड़ में से चलकर जाना पड़ रहा है। मुकामी अवाम ने इस मसले की एक सुई का मुतालबा किया। रोड से नालियों का पानी आ रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं। NRI कॉलोनी के बीच रेशमी के बाजू है, देखो ऑटो नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बाइक भी सही नहीं जा रही, यहाँ से परेशानी बहुत हो रही है यहाँ पर। बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। मुकामी सरपंच हीराबाई और TRS कायद शाकिर अली मेहमान खुसूसी। शाकिर अली ने कहा कि त्योहारों के मौके पर कपड़े तकसीम करते हुए वज़ीर आला KCR गरीब तबके को हकीकी मसरतों से सरशार कर रहे हैं। बोधन मंडल के मौजे मीनारपल्ली में मुकामी सरपंच हीराबाई की निगरानी में ग्राम पंचायत ऑफिस में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में TRS कायद शाकिर पटेल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि आज साड़ियों की तकसीम में साड़ियां हासिल करने वाली खवातीन ने मसरत का इजहार किया और बताया कि ये साड़ियां इंतहाई बेहतर है। उन्होंने कहा कि आंध्राई तसल्लुत के मौके पर हुकूक व इंसाफ से महरूम तेलंगाना अवाम को वज़ीर आला KCR मुमकिन खुशियां फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा हर मजहब के त्योहारों पर गरीबों में हुकूमत की जानिब से कपड़ों और साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जिसकी वजह से कई गरीब खानदान त्योहार की हकीकी खुशियों से सरशार हो रहे हैं। तकसीम की जा रही है हमारे सरपंच हीराबाई की ज़ेर क़यादत में, और हमारे MLA साहब, हमारे साबिक़ा MP कविता साहबा की कोशिश से हर तमाम औरतों को उनके त्यौहार के मौके पर बदकम्मा चीरल के यानी कि साड़ीज़ का तकसीम हो रहा है और सारे अवाम में खुशी की लहर है और साड़ीज़ बहुत अच्छे बोल के तारीफ़ कर रहे हैं। और ये अपने जो त्यौहार जो कदीम से यानी कि आंध्रा के हुक्मरानों ने जिसको दबा देना चाह रहे थे, आज वो त्यौहार फिर से तेलंगाना के देहाती इलाकों में, शहरों में ज़ोर खरोश से पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और इस मौके पर सारी औरतें वगैरह सब खुशी की लहर है और सब मसरत इजहार कर रहे हैं। आरमूर में TUWJ की क़यादत में सहाफ़ियों का एहतजाज। एक्रेडिशन कार्ड्स, डबल बेडरूम मकान, हेल्थ कार्ड्स की फराहमी और जियो 239 की मनसूखी का मुतालबा। 4 अक्टूबर को RDO ऑफिस और 14 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट पर धरने का मंसूबा। जिला नायब सदर चंद्रशेखर का बयान। आरमूर में TUWJ तंजीम की क़यादत में सहाफ़ियों ने तहसील ऑफिस आरमूर पर जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की क़यादत जिला नायब सदर P चंद्रशेखर ने की। इस मौके पर नायब तहसीलदार लक्ष्मण को एक महज़र पेश किया गया, जिसमें रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया कि सहाफ़ियों के मसाइल की एकसुई की जाए, सहाफ़ियों के हेल्थ कार्ड्स की इजराई अमल में लाई जाए और डबल बेडरूम मकान फराहम किए जाए और जियो 239 की मनसूखी अमल में लाई जाए और बरसरे खिदमत तमाम सहाफ़ियों को एक्रेडिशन कार्ड की फराहमी अमल में लाई जाए। चंद्रशेखर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में अहम व जिम्मेदाराना रोल अदा करने वाले सहाफ़ियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर को RDO ऑफिस और 14 अक्टूबर को जिला कलेक्ट्रेट पर अपने मुतालिबात को लेकर सहाफ़ी एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। జర్నలిస్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2014లో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు హామీలు ఇచ్చిన మేరకు జర్నలిస్టులకు హెల్త్ కార్డులు కానీ అదేవిధంగా అక్రెడిషన్లు కానీ ప్రభుత్వ భూమి ప్రభుత్వ స్థలాలు కానీ ప్రభుత్వ నిర్మాణాలే కానీ ఇవ్వక జర్నలిస్టులకు దీర్ఘకాలికంగా సమస్యలను ఎదురవుతున్న సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా
ఈ 239 జీవోను రద్దు చేసి అర్హులైన జర్నలిస్టులు అందరికీ అక్రిడేషన్ కార్డు మంజూరు చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరడం జరుగుతుంది. यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 88010292। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डाले और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्रास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। शी टीम की जिम्मेदार असमान जुम का दौरा आरमूर अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तालिबात। उन्होंने तालिबात से इस्तिफ़सार किया कि इनको कोई मसाइल या मुश्किलात दरपेश है। तालिबात ने नफी में जवाब दिया। असमान जुम ने कहा कि रियासती हुकूमत इन अक़ामती स्कूलों में बेहतरीन सहूलतों के साथ मियारी तालीम फराहम कर रही है। आरमूर अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए तालिबात का आज रियासती शी टीम की ओहदेदार असमान जुम ने दौरा करते हुए तालिबात के मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने इस स्कूल में ज़ेरे तालीम तालिबात से तफसीली गुफ्तगू की और दरियाफ्त किया कि क्या इनको इस स्कूल में कोई मसाइल दरपेश है, जिस पर तालिबात ने बताया कि इनको बेहतरीन सहूलतें हासिल है और वो पूरी यकसुई से तालीम हासिल कर रही है। असमान जुम ने कहा कि वो बिला किसी खौफ व खदशे से अगर कोई मसला बामुश्किल दरपेश हो तो खुलकर बताएं, मगर तालिबात ने इत्मीनान का इजहार किया। असमान जुम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला KCR की हिदायत पर इन अक़ामती स्कूलों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इन स्कूलों में आला सहूलतों के साथ साथ मियारी तालीम फराहम की जा रही है। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल MA हन्नान के अलावा अमले की बड़ी तादाद मौजूद थी। स्कूल्स और 3 कॉलेजेस के लिए गर्ल्स स्कूल्स के लिए बनाई गई है। इसका अहम मकसद शी टीम बनाने के लिए कि तमाम उसको एड्रेस करने का है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमको कोई ऐसा इशू नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम स्कूल्स में जाके काउंसलिंग करते हैं
इंशाअल्लाह ताला देखिए अब 2-3 साल में आपको एक पॉजिटिव मीन्स रिवॉल्यूशन जैसा होगा। हमारे बच्चे न सिर्फ स्टडीज़ में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि खेलकूद में भी आगे हैं, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आगे हैं और नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ते हैं। अगर भी टीचर मौजूद है जो ऐसे फैमिलीज़ भी यहाँ मौजूद है जिसने आज तक कायदा नहीं पढ़ा था और उन लोग ने बताया कि अब उन लोग कायदा पढ़ के घर में जाके अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो आप ट्रेनिंग का मतलब ना सिर्फ ये असली तालीम है बल्कि दीनी तालीम और उनके तमाम दूसरे जो हैदराबाद राउंडअप। टीएनजीओ हैदराबाद का इजलास, रियासती सदर की शिरकत। हैदराबाद टीएनजीओ सदर SM हुसैनी मुजीब ने बताया कि हुकूमत से मुलाजिमीन के हक में कई नुमाइंदगियां की गई, जिसमें PRC की इजराई, हेल्थ कार्ड्स की फराहमी और आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत तेलंगाना के मुलाजिमीन को वापस बुलाने का मुतालबा भी शामिल है। टीएनजीओ हैदराबाद का एक अहम इजलास हैदराबाद टीएनजीओ सदर SM हुसैनी मुजीब की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती टीएनजीओ सदर रविंद्र रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बताया कि PRC की फौरी इजराई और IR के मसाइल ज़ेरे गौर आए हैं। हैदराबाद टीएनजीओ सदर SM हुसैनी मुजीब ने बताया कि मुलाजिमीन से तवील मशावरत के बाद हुकूमत से नुमाइंदगी की गई, जिसमें फौरी PRC की इजराई का मुतालबा किया गया और साथ ही हेल्थ कार्ड्स भी जारी करने का मुतालबा किया गया और आंध्र प्रदेश में बरसर खिदमत तेलंगाना के मुलाजिमीन को भी वापस बुलाने का भी हुकूमत से मुतालबा किया गया। पिछले हफ्ते हर साल जो सरकारी मुलाजिमीन के तकलीफ़ात है उसके ऊपर हम कलेक्टर को नोटिस देकर पूरे हैदराबाद में फिर कर सरकारी मुलाजिमीन की तकलीफ़ात मालूम कर फिर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के ज़रिए से वो गवर्नमेंट को पहुंचाने का काम करते। इस साल भी ये पिछले 16 तारीख से जो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, करीब हज़ारों एम्प्लॉइज़ को मिले, जिसमें उनके जो भी परेशानियां ये हुकूमत में है, जो भी परेशानियां उनके ऑफिसर से हो रही है, जो भी प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, ये तमाम चीज़ों पे भी उन लोगों से मिला गया। तो सौ हज़ारों सरकारी मुलाजिमीन उनके तकलीफ़ात बताने के बाद में जो PRC आना है या हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा है या दीगर जो आंध्रा में काम कर रहे हैं उनको वापस लाने का है, या जो बच्चों को ये हुकूमत बात दिखी कि भाई तुलबा को हम परमानेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को, वो बात है, और लाइब्रेरीज़ डिपार्टमेंट को 010 के ज़रिए से तनख्वाह देने की बात की गई थी। ये तमाम मसाइल पे बात की गई और ये तमाम मसाइल हल करने का वादा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर के हिस्से से मैं और मेरी एग्जीक्यूटिव उनको बात दिए। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। हुकूमती स्कॉलरशिप्स का इस्तेहसाल, स्कॉलरशिप्स की इजराई मगर तलबा महरूम। स्कॉलरशिप फर्जी अकाउंट पर मंगवाने का संगीन मामला मंजर आम पर, एक कंप्यूटर सेंटर के मालिक पर मुकदमा दर्ज। सहाफियों के मसाइल की एकसुई की जाए, बरसर खिदमत सहाफियों को एक्रेडिटेशन, हेल्थ कार्ड, डबल बेडरूम फ्राहम किए जाए, जियो 239 को मनसूख किया जाए। TUWJ का आरमूर में एहतजाज और हुकूमत से मुतालबा। एक मरीज एक आरेजा मगर रिपोर्ट्स अलग अलग। एक डॉक्टर ने गुर्दे का मर्ज बताया और दूसरे ने उसको गलत बताया। कौन सी रिपोर्ट सही है और कौन सी गलत, तहकीकात करवाने कांग्रेस का जिला कलेक्टर से मुतालबा। शहर की पॉश NRI कॉलोनी कीचड़ में भरी हुई, अवाम का चलना फिरना दुश्वार। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से तवज्जो की अपील की। खवातीन और स्कूली तलबा दुश्वारियों का शिकार। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।